एक्चुअल में चलता कैसे है। ओके ओके, प्लीज अनम्यूट कीजिए। तो इस तरीके से हमें मार्केट में देखना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ हम देखेंगे कि आगे ये ट्रेड विथ इमोशन, जो मैंने लॉसेस का एग्जांपल आपको दिया था वो वही है कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड विथ इमोशन करते हैं। जैसे ही आप देखो, आप हम में से 99% लोगों की साइकोलॉजी जो होती है वो लॉस को रिकमेंड देखती है। टेक्निकली क्या होता है, मतलब पहले बता दो, नॉर्मल जो ट्रेडर होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, जब भी हम ट्रेड लेंगे, अ, आप लोगों में से सबने ये अनुभव किया होगा, जब भी आप और हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो जब ट्रेड लेते हैं तब आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हो, और जब ट्रेड एंटर हो जाता है तब आप क्या देखते हो सर, आप बताइए। ट्रेड आपका चल रहा है तो आप क्या देखते हो, अरविंद जी क्या देखते हो आप, प्रतिभा मैडम आप क्या देखते हो, राकेश जी, भरत जी, जब ट्रेड चल रहा है उसके बाद में क्या देखते हो आप, प्रशांत सर, कोई बता सकता है। ट्रेड ऊपर जा रहा है कि नीचे, ये देखते हैं। यस, ट्रेड के पास देखते हैं, और उसके साथ ही आप आपका देखते हो, चेक करते हो पीएनएल, राइट। प्रॉफिट और लॉस कंटिन्यूसली आप चेक करते रहते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो आप चेक कर रहे हो। और प्रॉफिट और लॉस ये डायरेक्टली आपके कहाँ पे कनेक्टेड है, इमोशंस पे। बिकॉज ह्यूमन बीइंग, हम जो भी ह्यूमन बीइंग है, इनका कनेक्शन डायरेक्टली होता है पैसों के साथ में, पैसों के साथ में इसका कनेक्शन होता है। तो आपका पैसा अगर प्लस में जा रहा है तो आप बहुत हैप्पी होगे, और आपका पैसा अगर निगेटिव में जा रहा है, लॉस हो रहा है आपको, तो आप एक इमोशनल ट्रेडिंग में आ जाते हो। और अगर आगे मैं दिखाऊंगा कि सिचुएशन क्या होती है आपकी, ये सिचुएशन हमारी ट्रेड में होती है। देखना क्या चाहिए, जब भी स्टैंडर्ड रूल्स क्या बोलता है, स्टैंडर्ड रूल्स ये बोलता है, आप पीएनएल देख के तो ट्रेड नहीं लेते हो ना, आपके अकाउंट में कितना पैसे ये देख के ट्रेड नहीं लेते हो। आप ट्रेड कब लेते हो, आप चार्ट देख के ट्रेड लेते हो, है ना, चार्ट देख के ट्रेड लेते हो। तो आपको एग्जिट भी चार्ट देख के ही करना होगा। इमोशंस पे हम लोग ट्रेड एग्जिट नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे, जब भी आपको पता चला कि ट्रेड लिया और वो पॉजिटिव में जा रहा है, तब आपको पीएनएल मतलब प्रॉफिट और लॉस हमारे नहीं देखना है, हमें देखना है हमारे चार्ट्स। हमारे चार्ट देख रहे हैं, अगर चार्ट्स आपको बोल रहा है कि आपको ट्रेड एग्जिट करना चाहिए, तब आपको एग्जिट करेंगे। अगर चार्ट बोल रहा है कि नहीं, ये चार्ट जो शेयर्स है वो और भी ऊपर जाएगा, तो आपको उसको चलने देना है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि ट्रेड विथ इमोशन ये हमें नहीं करना है। और रिटेल ट्रेडर, 99% रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जो मैंने बताया कि क्या होता है इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास पेशेंस नहीं होते हैं। ये कैसे है, हम प्रॉफिट में तो जल्दी एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन लॉस में हम ज्यादा देर मार्केट में रुकते हैं, और जहां पे 10 रुपए लॉस दिख रहा था, वो बाद में 50 रुपीज जो है वो लॉस हमारा दिखने लगता है। ये सब चीजें जो बोल रहा हूँ मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी जो है वो मार्केट को हैम्पर करती है और हमें दिक्कत देती है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। वेर एज इसी के बाद में ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, इनको देखते हैं, ये बड़े प्लेयर्स है, ये हम इनको देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं, वो देखते हैं। ये देखो, जो बड़े प्लेयर्स हैं हमारे कंपटीशन में, वो क्या करते हैं ना, रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसे करते हैं, उनको पता है, सपोज ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से आया, इस सपोर्ट जोन में मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद में उनको पता है आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है। चार्ट तो सबको दिखता है ना, चार्ट तो मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है सेम चार्ट। उनको पता है आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, और आपका स्टॉप लॉस जो है, आपका स्टॉप लॉस इस जोन में लगा हुआ है। ये सिस्टम पे दिखता है, उनके सिस्टम पे दिखता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा है। ये क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा नीचे तक लेके आएंगे, आपके स्टॉप लॉस को हिट करेंगे, और मार्केट दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ये हमेशा, मतलब जो भी रिटेल ट्रेडर होता है, 90% रिटेल ट्रेडर के साथ में इस तरीके से ही होता है कि वो जहां पे एसएल लगाते हैं, तो एसएल उनका हिट होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं और कहाँ पे ये लोग प्रॉपर काम कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें जो पोजीशन, हमारी जो एंट्री और एग्जिट की पोजीशन है, वो इस तरीके से लगनी चाहिए जहां पे ये लोग नहीं पहुंचना चाहिए, इन लोगों की नजर नहीं आनी चाहिए। मैं आपको ये ट्राइब्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से होते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा सर, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, ये जो लोग काम करते हैं, ये काम करते हैं मार्केट बिहेवियर और मार्केट सेंटिमेंट पे।
मार्केट बिहेवियर किस तरीके से चल रहा है। हमारे ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही ट्रेड में जाते हैं तो वहां पे उनको जो दिखता है, बाइंग दिखती है तो बाइंग में ट्रेड लेते हैं, सेलिंग दिखती है तो सेलिंग में ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब अगर ट्रेड अप में हो, अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो हमें सिर्फ बाइंग के ट्रेड को सोचना पड़ेगा। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें सिर्फ सेल के ट्रेड को ही देखना है। ये अप ट्रेंड कैसे होता है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है ना, ये सब आने वाले सेशंस में हम देखेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके से मार्केट को बिहेवियर को समझते हैं और मार्केट की सेंटिमेंट्स को समझते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग पैरामीटर्स को देख के ट्रेड लेते हैं, ये लोग ऐसे नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इमोशंस के बारे में बताया था, तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। मतलब एक विक बनाते हैं, एक शैडो बनाते हैं, हमारा एसएल को हिट करते बाद में ऊपर चले जाते हैं। कल जो हमारे सेशंस में थे वो, उनको मैंने लिक्विडिटी ट्रैप दिखाया हो, कल कल के सेशंस में हमने लिक्विडिटी ट्रैप दिखाया है ना। तो इस तरीके से ये मार्केट मेकर काम कर रहे हैं और हमें इन सब एक्टिविटी से बचना है। अभी रियल मार्केट की साइकोलॉजी कैसी है मैं आपको बताता हूँ, है ना। रियल ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देखा था है ना हमने, ये देखा था। यहाँ पे ये बोला गया है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ट्रेडिंग इज लाइक अ फिशिंग, स्टिक टू वन ट्रेडिंग सेटअप ओनली विथ ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग एज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखना ये है हमें, ये ट्रेडिंग इज लाइक अ फिशिंग, ये मतलब क्या है, ट्रेडिंग एक फिशिंग की तरह, मतलब क्या है। देखो, ये छोटा सा तालाब है और आपको अगर मछली पकड़नी है, आपको मछली पकड़नी है ना, आपको अगर मछली पकड़नी है तो आप क्या करोगे ना, आप यहाँ पे बैठोगे, मछली अगर पकड़नी है तो आप बैठोगे और यहाँ पे कुछ डालोगे जहाँ पे फिर मछली आती है। आप मछली नहीं पकड़ते हो, मछली जो है, मछली जो है वो यहाँ पे आती है, खाना देख के आती है और तब आपके जाल में फंसती है मछली। आप मछली को नहीं पकड़ती है, मछली आपके पास आती है यहाँ पे और तब आप उसको पकड़ते हो। इसका मतलब क्या है, मार्केट भी सेम फिशिंग की तरह ही है। मार्केट क्या होता है ना, मार्केट इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दोनों के बीच में ट्रैवल करता है। मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों के बीच में ट्रैवल करता है। और आप लोगों को क्या करना है, फिशिंग की तरह, अगर आपको सेल का ट्रेड लेना है, आपको सेल का ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ पे एक जाल लगा के बैठना है, वेट करना है मार्केट का, वेट करना है कि कब मार्केट यहाँ पे आए और मैं सेल ले लूँ। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे जाल लगा के बैठना है कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आता है तब मुझे बाइंग करना है ना। तो दिस इज लाइक अ प्रॉपर प्रोफेशनल। लेकिन आप और हम लोग क्या करते हैं, इस बीच इन बिटवीन जोन में ट्रेडिंग करते हैं। और आपने देखा होगा जब भी आप इन बिटवीन ट्रेडिंग जोन में ट्रेड करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, ओनली और ओनली लॉस। क्योंकि ट्रेडिंग जो है, ये ट्रेडिंग एक पेशेंस वाला गेम है, ट्रेडिंग एक एनालिसिस वाला गेम है, ट्रेडिंग एक परसिस्टेंस वाला गेम है ना। इस ट्रेडिंग एज में हम आगे बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में आपको जो दिख रहा है, किस पे दिखेगा, किस पे दिखेगा सर, किस पे दिखेगा, व्हाट इज दिस। चार्ट में सर। यस, आपको जो चार्ट में दिखेगा आपको उसको फॉलो करना है, ना कि व्हाट आई फील, जो मुझे लगता है ना, इसको फॉलो नहीं करना है। मुझे जो लगता है उसको फॉलो नहीं करना है। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है लेकिन चार्ट में वो डाउन सेंटिमेंट दिखा रहा है, कैंडल्स निगेटिव कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, तो आपको जो लग रहा है उसकी वैल्यूएशन मार्केट में कितने परसेंट है सर, 0। आपको और मुझे मार्केट में जो लग रहा है उसकी वैल्यूएशन 0 है। जो चार्ट बोल रहा है उसकी वैल्यूएशन 100% है, जो चार्ट बोल रहा है उसकी वैल्यूएशन 100% है। जो आपको और मुझे लग रहा है उसकी वैल्यूएशन मार्केट में 0 है। समझ गए ये बात, इसको हमेशा याद रखो, जो चार्ट में दिख रहा है उसको ही हमें वैल्यूएशन देना है। आने वाले सेशंस में हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखेंगे, आने वाले सेशंस में कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से मार्केट जो है मूवमेंट करता है ना। तो चलो आगे चलते हैं। मजा आ रहा है सर, सबको समझ में आ रहा है, प्लीज टाइप, सबको समझ में आ रहा है यस सिद्धार्थ मैडम, ऋषिकेश सर,
सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर हम कर सकते हैं। यस। सैमसंग, आप कौन हो, आपका नाम मतलब रखिए सर, ताकि कमेंट करने में आसानी होगी। सैमसंग SM A236। जी सर, मजा आ रहा है। ओके ओके ओके। और काफी जबरदस्त सीखने को मिल रहा जी जी जी। हम क्या हाँ, करेंगे सर, मार्केट की साइकोलॉजी को बोलने का समझेंगे ना। मौका देगा ना। जी, वेरी गुड सर। तो जी हम जी, क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, जो रिटेल ट्रेडर कर रहे हैं सर, उसको नहीं करेंगे। हम एक प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे ना, प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। हमें क्या करना है, हमें उन 10% लोगों की तरह काम करना है जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, है ना। और मैं आपको सिखाऊंगा पेशेंस, मैं आपको सिखाऊंगा पेशेंस, मार्केट में पेशेंस कैसे रखते हैं ना, ये सिखाऊंगा आपको। मार्केट में जो 10% लोग जो है वो पैसा कमाते हैं ना, हम उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। मार्केट का एक हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। मार्केट में 90% लोग, मार्केट में 90% लोग जो है वो लॉस करते हैं। और ये 90% लोगों का पैसा किन के पास जाता है सर, 10% लोगों के पास इनका पैसा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें किन के जैसे बनना है, हमें बनना है ये जो 10% लोग हैं इनके तरह। और अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमने इतने साल स्पेंड किए हैं, इतने साल हमने मार्केट में स्पेंड किए हैं, तो हम आपको जो इन 10% लोगों में आने के लिए क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए वो हम आपको सिखाएंगे। ये 90% लोग क्या क्या करते हैं वो हमें नहीं करना है ना। 90% लोग जो जो भी काम करते हैं हमें वो नहीं करना है। जो 10% लोगों में आना है तो हमें स्मार्ट वर्क करना होगा सर। और हम आपको सिखाएंगे कि स्मार्ट वर्क किस तरीके से किया जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से हम अ, हमारा जो आगे का सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी ये देखो, ये रिटेल ट्रेडर साइकोलॉजी किस तरीके से है। सबसे पहले बताओ, रिटेल ट्रेडर समझ में आता है ना, कौन है रिटेल ट्रेडर, मतलब आप और हम लोग। हमें हम रिटेल ट्रेडर कहते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा कैपिटल बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए हम रिटेल ट्रेडर होते हैं। ये देखो रिटेल ट्रेडर है। अभी देखो रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होती है, एकदम ध्यान से समझना सर। स्क्रीन इज विजिबल, ओके ग्रेट। देखो, बहुत ध्यान से समझना सर, धीरे धीरे समझेंगे ना किस तरीके से मार्केट में हम लोग ट्रैप होते हैं। जैसे सबको सपोर्ट दिख रहा है, सब लोगों को ये सपोर्ट दिख रहा है ना, सबको सपोर्ट दिख रहा है। और हम क्या प्लान करते हैं ना, ये कैंडल देखते हैं। ये कैंडल आपने जब भी देखा यहाँ पे, तो सब लोग क्या करते हैं ना, एक सेलिंग का प्लान करते हैं। ये देखो, ये सेल का ट्रेड लगा है। आप कहोगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस है इतना, और ये मेरा टारगेट है नीचे तक, है ना। मार्केट थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाने लगता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं इंडियन रुपीज में बात करूँ तो आपको फॉर एग्जांपल दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बुक नहीं करते हो आप, वेट करते हो यार यहाँ तक जाएगा तो हम उस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, है ना। लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर चले जाता है, फिर 500 रुपए जो प्रॉफिट था वो नीचे ऊपर जाने के बाद 200 रुपए लॉस दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा मार्केट इधर ऊपर चला गया, है ना। जैसे ये स्टेज आपकी आती है, आप वेट करते हो, दोबारा से थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर में आपको फिर से 0-0 कॉस्ट के ऊपर आपकी पोजीशन आ जाती है ना, कॉस्ट के ऊपर पोजीशन आ जाती है। फिर आप बोलते हो यार अभी थोड़ा नीचे आना चाहिए, लेकिन दोबारा से आप सोचते हो यार इसको कट करना चाहिए, लेकिन आप कट नहीं करते हो, दोबारा से मार्केट ऊपर चला जाना जाता है। जो 200 रुपये लॉस था वो यहाँ पे आता है तो वो लॉस दिखने लगता है 400 रुपये। जो आपको 500 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था, आप भी वो, जब मार्केट इस जोन में आता है तब आप जो है वहां पे तभी भी रुके रहते हो। हालांकि आपका एसएल कहाँ पे, स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन आपने कट किया क्या, नहीं किया। आपको ये लगता है कि यहाँ से जैसे वो रिटर्न आ गया वैसे यहाँ से भी रिटर्न आ जाएगा। और आप क्या करते हो, यहाँ से एक निगेटिव कैंडल यहाँ पे देखते हो, ये निगेटिव कैंडल बन गई। आप सोचते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आता है ना, नीचे नहीं आता है। फिर आप क्या करते हो ना, किसी दोस्त को फोन करते हो, यार मेरी एक पोजीशन फंसी है, क्या करूँ। वो दोस्त बोलता है सर यहाँ पे देखो, एक मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, शायद मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। बोलते हैं ठीक है रुके रहने दो, पोजीशन रुक के रखता है। तो 400 रुपये लॉस था, ऊपर आते आते वो लॉस बन गया, अभी 500 रुपये लॉस बन गया, यहाँ तक 500 रुपये लॉस बन गया। तभी भी आप पोजीशन कट नहीं करते हो। और ये बोल रहा हूँ, मैं जब स्टार्टिंग फेज में था, ये मेरे साथ हमेशा 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 ये इसी तरीके से ये एक्टिविटी होती है ऐसे, यहाँ तक आगे तभी भी आपने पोजीशन कट नहीं की। फिर आप क्या करते हो ना, और एक सोचते हो यार क्या करे। देखो, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगता है, आप क्या करते हो, आपका स्टॉप लॉस पहले जो था यहाँ पे, उसको शिफ्ट करते हो इस जोन में। इस जोन में आपने आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट किया।
मार्केट जैसे इसको करता है -500 दिखने लगता है, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ जाता है आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने वो स्टॉप लॉस आपका डिसीजन है वो करेक्ट है। जो 500 रुपये था ये दोबारा से देखो यहाँ पे आ गया ना -200 रुपये दिखने लगता है ना, -200 रुपये। तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे -200 दिखेगा ना, ये अभी मेरा प्रॉफिट में पोजीशन जो है हमारी पोजीशन प्रॉफिट में चली जाएगी, ये आपको लगने लगता है इमीडिएटली। आप तब भी आप पोजीशन कट नहीं करते हैं, आप मीन्स मे भी उसी लेवल में था, हम लोग पोजीशन तब भी कट नहीं करते, मार्केट यहाँ पे आके रुकता है ना। ये रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी है सर, ये आप और हम लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं मार्केट को। अरविंद जी अगर आप सुन रहे हो तो हमारा इस तरीके से ही बात हो रहा था, है ना। राकेश जी, अशोक जी, इसी तरीके से होता है ना सर मार्केट में? यस सर, यस यस। बिल्कुल इसी तरीके से होता है ना। राकेश जी शायद आपका ही और हमारा कल परसों बात हुआ था, आप इसके बारे में बोल रहे थे ना। यस इस सर, बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारा डिस्कशन हुआ था, ये ऐसा क्यों होता है देखो ऐसे। फिर मार्केट क्या करता है देखो, देखो मार्केट ने क्या किया अभी, जो आपको जो आपको यहाँ पे 200 रुपये लॉस था, वो यहाँ पे आपको 500 रुपये दिखने लगा, फिर दोबारा से वो 200 रुपये पे आ गया, फिर ये लॉस 600 रुपये दिखने लगा। आप तभी भी आपकी पोजीशन होल्ड रख के रहते हो, और अभी रिस्क रिवर्ड देखो क्या हो गया। देखो फिर आपका पोजीशन आखिरी में अभी बहुत ज्यादा हो गया, अभी अकाउंट बहुत खाली हो रहा है, तो मैं 800 1000 रुपये में पोजीशन कट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, दिस इज अवर ट्रेडर साइकोलॉजी, कि हम लॉस में ज्यादा पोजीशन को होल्ड करते हैं, और प्रॉफिट में जो है हम पोजीशन को जल्दी कट कर देते हैं। इस तरीके से हमारे साथ हमेशा 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 होता है, और इसकी वजह से ही हम जो है बड़े लॉसेस में हम चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आप ये लिख के ले लो, लॉसेस के मार्केट के चार चार टाइप्स होते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ। एक तो होता है स्मॉल प्रॉफिट, ये लिख के ले लो, एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, एक होता है स्मॉल लॉस, एक होता है बिग प्रॉफिट, और एक होता है बिग लॉस। क्या है, रिपीट करो, क्या होता है सर, रिपीट विथ मी। सबसे पहला ये क्या है, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट बिग लॉस। हमें स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, हमें स्मॉल लॉस भी चलेगा, हमें बिग प्रॉफिट भी चलेगा, लेकिन ये जो है बिग लॉस ये हमें नहीं चलेगा, बिग लॉस हमें नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, इस बिग लॉस से बचना है। तो आपके दिमाग में सिर्फ तीन चीजें होना चाहिए, एक तो मैं स्मॉल प्रॉफिट में लेके जाऊंगा, एक तो स्मॉल लॉसेस में लेके जाऊंगा, या फिर मैं बिग प्रॉफिट लेके जाऊंगा, लेकिन बिग लॉस मुझे नहीं करना है। तो आज से ही कसम खा लो, 100% कसम खाना है कि मैं मेरे अकाउंट में बिग लॉसेस कभी भी नहीं करूंगा, मैं मेरे अकाउंट में बिग लॉसेस कभी भी नहीं करूंगा। तो हमें ये याद रखना है कि बिग लॉसेस से हमें बचना है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट, बिग लॉसेस हमें अवॉइड करना है ना। ये देखो ये मार्केट में ट्रैप करते हैं, जो लिक्विडिटी ट्रैप्स बोले थे ना, उसके बारे में देखते हैं हम। ये देखो लिक्विडिटी ट्रैप, यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये सेटअप देखो किस तरीके से समझते हैं हम आपको। ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग चल रही है, बाइंग चल रही है, बाइंग चल रही है, बाइंग चल रही है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है। 90% लोग क्या करेंगे, 90% लोग इस सेटअप में ये बाय करेंगे, 90% लोग इस सेटअप में बाय करेंगे। जैसे ही वो लोग बाय करते हैं, जैसे ही वो लोग बाय करते हैं, नेक्स्ट कैंडल देखो किस तरीके से रेड करके यहाँ से नीचे ट्रैवल करने लगता है। हम आपको क्या करेंगे ना, ये सिखाएंगे, जो हमने आपको बताया था कि 90% जो मेंबर है वो मार्केट में लॉसेस करते, वो इसको देख के करते, और 10% क्या करते हैं लोग, 10% जो लोग हैं वो क्या करेंगे ना, इस कैटेगरी में आएंगे कि यार ये इतना कंटिन्यूअसली अप जा रहा है विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट, तो हम इसको नहीं लेंगे बाय को। तो हम आपको सिखाएंगे कि हम ये 10% लोग जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है तब उनकी थिंकिंग क्या होती है ना, उनकी थिंकिंग क्या होती है ना, ये हम आपको बताएंगे। और इसके चलते ही हम जो है वो बिग लॉसेस जो होता है, बिग लॉसेस हम आपको बचा सकते हैं। तो ये देखो इस तरीके से ये ट्रैपिंग मार्केट में होती है। और भी देखा था वो एग्जांपल, ये देखो ये बिग जो लॉसेस होते हैं वो किस तरीके से अवॉइड करना कर सकते हैं हम, वो भी हम आपको बताएंगे आने वाले सेशंस में, है ना। तो इस तरीके से ये देखो ये किस तरीके से
शूटिंग स्टार बना है रेजिस्टेंस पे और मार्केट कैसे फॉल होने लगा। और ये लाइव ट्रेड है, दिख रहा है ना, ये लाइव ट्रेड हमने किया था और उसमें हमने जो स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये भी देखो, ये भी देखो, यहाँ पे स्मॉल किया, जैसे ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया। 90% जो ट्रेडर होते हैं जिनको मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है, वो क्या करेंगे, बाय करेंगे। और जो बिग प्लेयर होते हैं, बिग प्लेयर वो क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे, है ना, वो सेलिंग का प्लान करते हैं, वो करते हैं इसको सेलिंग। और हम 90% लोग करते हैं बाय। हो गया ना डिस्प्यूट, ये बाय करते हैं और ये सेल करते हैं और इसके बाद में मार्केट फॉल होना स्टार्ट होता है। तो इन दिस वे मार्केट में जो ट्रैप्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसको ट्रैप से बच सकते हैं ना। तो देखो, अगर मीटिंग क्लोज होती है सर, तो रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लास्ट स्लाइड है हमारी, तो दोबारा से आप ज्वाइन कीजिए। ये स्लाइड होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं और उसके बाद में हम आने वाले सेशन जो है वो किस तरीके से चलेगा, क्या क्या है एक्टिविटी, हम आपको बताएंगे, है ना। तो आपको सिर्फ बचना है, ये जो ट्रैप सेटअप है, ये ट्रैप सेटअप से हमें बचना है, ट्रैप सेटअप से बचना है। और हम अभी देखते हैं कि ये जो है एज अ बिगिनर, आप और हम लोग बिगिनर है ना, है ना। अरविंद जी आप बिगिनर हो, अशोक जी, भरत जी, सब लोग बिगिनर हो ना, ऐसे राकेश जी, रुपेंद्र जी, अशोक जी, प्रशांत सर, मैडम, प्रतिभा मैडम, सब लोग बिगिनर है ना। सैमसंग जी, कौन है सब, सुजाता मैडम, सुप्रिया मैडम, सब लोग हम बिगिनर है। तो हमें किस तरीके से एक स्टार्ट करना है वो हम देखेंगे, है ना। ओके ओके, माइक म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने। ओके ओके, माइक, ओके। इस स्क्रीन का आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट लगा के रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए।